बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट है, जुडिशल कमीशन के इजलास में वो हो गया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था और आज जुडिशल कमीशन के इजलास में बाजी पलटी है। एक जानिब तो सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ है, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आए हैं। कुछ जराये के मुताबिक तो फाइलें भी पटकी गई हैं। इस इजलास का बायकॉट हुआ है और एन उसी मौके पर जब वुकला इस वक्त डी चौक पर धरना दे रहे थे, एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, तो उस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और अब मामला जो है वो बहुत आगे जा चुका है। इस सब के अंदर वुकला जो है वो आज बिफरे हुए थे। बाज़ाब्ता तौर पर लॉयर्स मूवमेंट जो है, अगर हम ये कहें कि उसका आगाज हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ऑल्दो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम तनकीद भी करेंगे और वुकला ने अपना जो रोजा है, देखिए असर के टाइम रोजा नहीं तोड़ा जाता, आप थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं और इतना कुछ जब आपने किया होता है तो आप उसे थोड़ा सा मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं। तो जिस टाइम पे जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा था, एन उसी मौके पर वुकला ने असर के वक्त अपना रोजा क्यों तोड़ा, इस पर भी बात करना जरूरी है। और वुकला का एहतजाज इस वक्त कहां तक पहुंचा है, ये डिटेल्स और जुडिशल कमीशन इजलास की अंदर की जो कहानी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब खुलकर जो इस वक्त आप कह लें कि मैदान सज चुका है और इवन हामिद खान साहब पीटीआई के बड़े आपको पता है कि इंपॉर्टेंट लीगल माइंड हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के दौर में ये बड़ा ही एक होम्योपैथिक किरदार अदा करते रहे, लेकिन अब इन्हें भी खुलकर सामने आना पड़ा है क्योंकि अब वुकला के लिए डू और डाई सिचुएशन है, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए डू और डाई सिचुएशन है। तो हामिद खान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अहम नुकात ये हैं कि एक शैतान नुमा जज काजी फाइज ईसा था और अब बेशरम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद खान साहब कह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 कॉम्प्रोमाइज जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डोगर कोर्ट नहीं बनने देंगे। खत लिखने वाले बाज़मीर और बहादुर जजेस हैं और वुकला उनके पीछे खड़े हैं। इसके साथ साथ जजेस की तकरीर के खिलाफ वुकला की जानिब से विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज किया जा रहा है और इस दौरान वुकला और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। वुकला के एहतजाज के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड जो है वो खुला रखा गया। सुप्रीम कोर्ट को ताले भी लगाए गए और वुकला को अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन जब हुकूमती वुकला या निजाम जो है उसके साथ ऑन बोर्ड वुकला जा रहे थे तो उनके लिए वो ताले खुले भी। रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद होने के बायस कश्मीर चौक में ट्रैफिक जैम रहा। सरीना चौक, नादरा, मैरियट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम भी बंद रहा, जबकि जिना अंडरपास पर भी कंटेनर्स लगाकर उसे बंद किया गया। सरीना चौक पर वुकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई, जबकि रेड जोन में दाखिला ना मिलने पर वुकला ने श्रीनगर हाईवे जो है उसे भी ब्लॉक किया। बाद कुछ वुकला डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए और डी चौक पर धरना दे दिया। वुकला एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि जब सारे वुकला डी चौक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। उधर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिले के लिए वुकला के लिए मुख्तस जो दाखिली दरवाजा है वो बंद कर दिया, मुख्तस जो था, और पुलिस एहलकारों का वुकला से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस ने जो फारूक एच नाइक साहब हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के डिजाइन करने वाले लोगों में से हैं, उनको ताला खोलकर खुसूसी तौर पर अंदर आने की इजाजत दी। तो ये ऊपर से ऑर्डर जो है ये सिलेक्टिव थे। एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशंस को भी महदूद रखा गया। ये सब कुछ आज हमने देखा, लेकिन इस समय मैं आपको यह बता दूं कि वुकला जो हैं इस वक्त वुकला को डिवाइड भी किया जा रहा है और पिछले 3 साल से इंसेंटिव्स देकर और मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि मरात देकर और फंड्स जो हैं ग्रांट्स देकर वुकला को डिवाइड करके और फिर मुख्तलिफ वुकला ग्रुपों में से कुछ को फिर नवाज कर और कुछ को जुडिशरी के अंदर लाकर, बहुत तरीके होते हैं, तो वुकला के अंदर एक डिवाइड भी पैदा करने की कोशिश की गई। अब इस सब में यह भी बताया जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट जो है इसने वक्ता तो डाला है। वक्ता इस तरह से डाला नाज़रीन इकराम के इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी मंजर आम पर आया है और स्क्रीनशॉट जो है वो कहीं से फॉरवर्ड किया गया है एक मीडिया आउटलेट जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। उस मीडिया आउटलेट को चलाने वाले जो मैनेज करते हैं वो भेज रहे हैं, यानी उन्हें भी आगे कहीं से आया है और उसमें कहा गया कि भाई प्लीज डोंट कवर द लॉयर्स वायलेंट क्लैशेस विद द पुलिस एज इट्स नॉट गुड फॉर ऑप्टिक्स, थैंक यू। कि भाईजान प्लीज ये वुकला के जो फड्डे हैं, क्लैशेस हैं, इन्हें आप कवर ना कीजिएगा क्योंकि ये मस्बत खबर नहीं है, शुक्रिया जी। और वहां से हुक्म आ गया तो अब मीडिया को इसके ऊपर मना कर दिया गया, यानी इंपैक्ट तो बन रहा था।
लेकिन कुछ वकला जो है उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आज का हमारा एहतजाज हो गया, अब आगे चलते हैं और मामला जो है वो अब हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन चले, वकला मूवमेंट जो है वो शुरू तो हो गई। असर के टाइम कुछ वकला ने रोजा तोड़ दिया तो वो एक अलग बात है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इतराफ वकला की जानिब से जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं अभी तक की ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास जो है वो हो रहा था। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर हो रहा है और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत सीनियर जजेस के नामों पर तबादला ख्याल होना था। जराये के मुताबिक 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट किया क्योंकि ये खत में लिख चुके हैं कि इस इजलास को मुलतवी किया जाए। तो ये अब इस जो आप कह लें कि मुल्क के अंदर जुडिशरी के ताबूत में कील ठोंका जा रहा है, उस इजलास में बैठने के बजाय इन 2 आइन पसंद बाज़मीर जजेस ने इसका बायकॉट कर दिया। अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि डीआईजी सिक्योरिटी जो है उनकी सरबराही में सिक्योरिटी उमूर की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट के इर्द की जा रही थी। एक तरफ यह डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने भी आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत ना करने, पहले शिरकत का ऐलान किया उन्होंने और बाद में उसका बायकॉट किया। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि आज इमरान खान का हक छीन लिया गया और तोशाखाना केस में वकील होने के बावजूद मुझे ट्रायल में भी नहीं जाने दिया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीनियरिटी से कबल मुलतवी किया जाए। जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजेस की सीनियरिटी का फैसला ना हो आप इनके बारे में फैसला नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो देखना होगा कि फिर उनकी जगह कौन लगेगा। मुझे ट्रांसफर पर मसला नहीं, मगर मसला सीनियरिटी का है। सीनियरिटी से मुतालिक हाईकोर्ट जजेस के खतूत आ चुके हैं, हमने अपना मौकफ दे दिया, बाकी फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट नाज़रीन कराम चीज यह है कि एक तरफ तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जुडिशल कमीशन के इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान ने भी बायकॉट कर दिया और 2 जो बाज़मीर जजेस हैं उन्होंने भी बायकॉट कर दिया। लेकिन बाकी आपको पता है जुडिशल कमीशन में किस तरह के अरकान है। तो अब सूरत हाल यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। 8 नए जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। बायकॉट्स के बावजूद यह इजलास जो है ये जारी रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बायकॉट किया और इस सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 8 नए जजेस के लिए 25 नामों पर गौर किया गया। इन जजों में तमाम हाईकोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस के नाम शामिल रखे गए और इस सब के अंदर खतूत जजेस के आ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर और अली जफर जो है उन्होंने भी जुडिशल कमीशन के अंदर शिरकत करके फिर जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उसका बायकॉट कर दिया। लेकिन अब एक तरफ तो ये जजेस जो हैं इन्हें वहां पर एलिवेट कर दिया गया है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाएंगे तो अपनी मर्जी के जज आ चुके हैं। लेकिन आज ये भी बताया जा रहा है कि सख्त तरीन जुमले जो हैं उनका तबादला भी हुआ है और सख्त तरीन जुमलों के तबादले के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो आमने सामने भी आए और कुछ जराये ये बताते हैं कि फाइलें जो हैं वो भी पटकी गई हैं। लेकिन आपको पता है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब खुलकर इस निजाम के साथ आ चुके हैं, खुलकर खेल रहे हैं। तो इस सब के अंदर अब सिचुएशन अच्छी खासी खराब है। सिचुएशन बिल्कुल जो जुडिशल कमीशन का इजलास है बायकॉट के बावजूद इन्होंने जारी रखा और वो किया जो इन्हें कहा गया था। और जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले भी खतूत आए, तमाम तर चीजें हुई, लेकिन अब इस वक्त जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने की मंजूरी इस जुडिशल कमीशन, इंतहाई मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन ने दे दी है। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब ओवरटेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रही सही कसर निकालने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि फुल कोर्ट बैठती तो फुल कोर्ट उड़ा के रख देती 26वीं आईनी तरमीम को। लेकिन इन्होंने फिर फुल कोर्ट के अंदर अब मजीद जजेस ऐड अप किए हैं ताकि नंबर गेम जो है वो मैनेज हो सके। और पीछे से अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बहुत बड़ी वारदात डाली जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो बड़ी वारदात है, अब देखते हैं कि उसमें ये क्या करते हैं, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का हल्फ तक नहीं उठाया और उन्हें काम पे लगा दिया गया। हल्फ के बगैर वो अपना काम कर रहे हैं। हल्फ इसलिए नहीं उठवा रहे क्योंकि फिर सीनियरिटी वाले मामले में ये क्या करेंगे, इनके पास कोई तरीकाकार नहीं होगा। आज बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ वकला की मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर निजाम ने वारदात डाल दी है। 26वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए लाई गई थी वो मकसद पूरा करने की जानिब बड़ा
कदम उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे हो गई है जी आज के बाद मैनेज, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैनेज होने के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी मैनेज कर ली जाएगी। और अब डू और डाई सिचुएशन है। अब ये बाकी आइन पसंद जजेस, बाज़मीर जजेस जो हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि खुतूत से तो ये फूंकों से तो चिराग बुझते भी नहीं है इस तरह से, तो ये निजाम बड़ा सख्ती से अपने नफीरियस डिजाइन जो हैं उनके ऊपर अमल कर रहा है। तो अब इन जजेस को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और स्टेप अहेड इन्हें एक आना पड़ेगा, क्योंकि अब खुतूत लिखने से, नोट लिखने से और बाइकआउट करने से तो काम आपने देख लिया नहीं हुआ। लेकिन आज जुडिशल कमीशन के इजलास में गर्मा गर्मी भी हुई है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।